जरा सोच कर देखिए कि आपने एक प्राइवेट बैंक से लोन लिया हो और आप इस लोन की हर किस्त भी समय से भर रहे हो, लेकिन आप एक किस्त देने में जरा सा चूक गए हो। इतने में आपके घर पर कुछ रिकवरी एजेंट्स आते हैं और वो आपको घर से उठा कर ले जाते हैं और फिर वो आपके साथ इतनी बुरी तरीके से मार पिटाई करते हैं, आपको इतनी बुरी तरह से मारा जाता है कि आपकी जान चली जाती है। और इस बारे में आपके परिवार को कानों कान खबर तक नहीं होती है। जब आपकी बॉडी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाती है, तब आपकी फैमिली को पता चलता है कि आप इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा हुआ है और ये सच है, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जिस देश में अच्छे दिनों की बात की जाती है, जिस देश की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, उस देश के अंदर आखिर इतनी ज्यादा दर्दनीय घटना को अंजाम कैसे दिया जा सकता है? उस देश में आखिर इतना बड़ा क्राइम हो कैसे सकता है? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर पर जुर्म अभी बाकी है का एपिसोड नंबर 14। आज की भयानक और दिल दहला देने वाली घटना निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। अलीगढ़ के रजापुर में एक शख्स रहते थे जिनका नाम था इस्माइल खान। इस्माइल खान एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। इस्माइल खान अपने परिवार के साथ रहते थे। कुछ जरूरतों के लिए इन्होंने एक प्राइवेट बैंक से लोन लिया था और इस लोन की किस्त भी इस्माइल हर महीने वक्त से भर देते थे। लेकिन एक बार इस्माइल के घर में कुछ दिक्कतें चल रही थी और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था और इसी वजह से ये एक किस्त नहीं भर पाए थे और ये किस्त ओवरड्यू हो गई थी, जिसकी वजह से ये प्राइवेट बैंक अपनी दादागिरी दिखाते हुए, अपनी बेगैरती दिखाते हुए कुछ रिकवरी एजेंट्स को इस्माइल खान के घर पर भेज देता है। ये रिकवरी एजेंट्स इस्माइल के घर पहुंचते हैं और इस्माइल को वहां से ले जाते हैं। इस्माइल इनके साथ चले जाते हैं। इस्माइल को लगता है कि कुछ बातचीत होगी, बैंक जाके मैटर को सॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन ये रिकवरी एजेंट्स नहीं होते, बल्कि ये गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, बेगैरत होते हैं, नीच होते हैं। जी हाँ, जो इस्माइल को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाते हैं और फिर इस्माइल के साथ इतनी बुरी तरीके से मारपीट की जाती है, उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि उनकी मौत हो जाती है। जी हाँ, ये दिन दहाड़े इस्माइल खान की हत्या कर देते हैं और फिर उसके बाद जो बैंक का अमीन होता है वो इस्माइल की पत्नी को फोन करता है। इस्माइल की पत्नी को फोन करके कहा जाता है कि आप फला जगह आ जाइए, यहाँ पर आपके पति मौजूद हैं और उनकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही है। जिसके बाद इस्माइल खान की पत्नी आनन फानन में अपने घर से भागती है और जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से जाम में फंस के, बड़ी दिक्कतों में फंस के वो वहां पर पहुंचती हैं। लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी इस्माइल खान उनकी पत्नी को नहीं मिलते हैं। जिसके बाद उनकी पत्नी इधर उधर ढूंढना शुरू करती हैं। जिसके बाद उनसे कहा जाता है कि इमरजेंसी में आपके पति इस्माइल खान है, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, या फिर जो भी उनके साथ हुआ है आप जाकर देख लीजिए। इमरजेंसी में भी इस्माइल खान उनकी पत्नी को नहीं मिलते हैं। इस्माइल खान की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वो बिलक बिलक कर कहती है कि मेरे पति आखिर कहाँ है। इस्माइल खान की पत्नी से कुछ मीडिया वाले और कुछ जो वहां पर डॉक्टर्स खड़े होते हैं वो बार बार पूछ रहे होते हैं कि आपको नहीं पता है कि आपके पति के साथ क्या हुआ है। जिस पर वो बेचारी बार बार बिलकते हुए कहती है कि भाई मुझे नहीं पता है, कोई मुझे बता दो। जिसके बाद उनका माथा थोड़ा सा ठनकता है और उन्हें थोड़ा सा शक होता है। वो पूछती है कि मेरे पति को कुछ हो गया है क्या, उनके साथ किसी ने कुछ कर दिया है क्या। अंत में जब उन्हें बताया जाता है कि पोस्टमार्टम हाउस में आपके पति हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है, जिसके बाद इनकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचती हैं कि मैंने तो घर पर उन्हें बिल्कुल सही सलामत छोड़ा था, उनको तो बस कुछ लोग लेकर गए थे, रिकवरी एजेंट्स आए थे, वो कुछ समझाने बुझाने के लिए लेकर गए थे। उन्हें लगा था कि बैंक जाके सब कुछ मैटर सॉल्व हो जाएगा और इस्माइल अच्छे से अपनी किस्त दोबारा से भर देंगे और वो दोबारा से बैंक को ओवरड्यू नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें ये जरा सी उम्मीद तक नहीं थी कि उनके पति की इस तरीके से हत्या कर दी जाएगी। ये बैंक कितना ज्यादा बेगैरत निकलेगा, ये लोग इतने ज्यादा बेशर्म निकलेंगे जो एक सज्जन व्यक्ति की, एक सीधे व्यक्ति की इतनी बुरी तरीके से हत्या कर देंगे। अब आप सुनिए कि इस पूरे मामले पर युवा नेता श्री राजा का क्या कहना है। देखिए, एक प्रकरण ये है कि प्राइवेट बैंक है कैपिटल ट्रस्ट नाम की, उससे एक व्यक्ति ने अपनी जरूरतों के अनुसार एक लोन लिया था और उस लोन को जो है प्रति महीना वो चुका भी रहा था। रजानगर के रहने वाले इस्माइल खान रिकवरी एजेंट, प्राइवेट बैंकों का रिकवरी एजेंट कल घर पहुंचता है आज सुबह और उनको उठा करके ले जाते हैं। उनके साथ मारपिटाई की जाती है और इस तरीके से मारपिटाई की जाती है कि इस्माइल नाम के व्यक्ति की हत्या कर देते हैं मारपिटाई करके। जो है पीड़ित परिवार को ये बताया नहीं गया कि इनके हस्बैंड को मार दिया, बड़ी भी खड़ी हुई है, इनके पति हैं वो जिनको मारा गया है। मारने के बाद इनको ये बताया गया कि आप आ जाइए मलखान सिंह में अपने पति से मिल लीजिए, लेकिन जब ये मलखान सिंह आई तो इनको फिर भी नहीं बताया गया
अब ये पोस्टमार्टम हाउस पे आई है, तब इनको पता चला है इनके पति को रिकवरी एजेंटों ने मार मार के हत्या कर दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पीड़ित परिवार से भी मैंने यही कहा है कि आप परेशान न हो। यहाँ अलीगढ़ जिले के कप्तान निष्पक्ष कप्तान है, आप प्रार्थना पत्र देंगे, निश्चित ही कार्रवाई होगी। लेकिन मेरी ये मांग है कि इन प्राइवेट बैंकों की जो मनमानी है, इन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको ये एहसास होना चाहिए कि किसी इंसान की अगर एक किस्त ड्यू हो जाएगी तो आप घर से उठा के किसी को मार देंगे। तानाशाही चल रही है क्या? यह उद्योगपतियों का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि गरीब आदमी किस्त नहीं भरेगा तो उसको उठवा के तो मार देंगे। इनको ये पता नहीं है कि इनके घर पे कौन लोग आए थे, लेकिन गली मोहल्ले के कैमरे में वो लोग आ रहे हैं और जिस अमीन ने इनको फोन किया है उस अमीन का नंबर है, अभी अधिकारियों से बात हो रही है, उस नंबर को भी हम तहरीर में लिखवाने का काम करेंगे। और इन जितने भी लोग इस मामले में संलिप्त हैं, प्राइवेट बैंक इंक्लूडिंग वो लोग रिकवरी एजेंट जो घर आ रहे हैं, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस करेगी, बहुत अच्छी बात, नहीं करेंगे 56-3 करवाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। तो दोस्तों सुना आपने, राजा ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जिन लोगों ने भी इस हत्या को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने भी इस्माइल खान को इतनी बुरी तरीके से मारा है, उनकी जान ली है, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। अलीगढ़ के जो कप्तान हैं नीरज जादौन, वो बहुत ही ज्यादा निष्पक्ष व्यक्ति हैं और वो कार्रवाई बहुत अच्छे से करेंगे और इन लोगों का जल्द से जल्द पता निकाल लिया जाएगा। और ये जो बैंक है, इस पर भी पूरी तरीके से ताला लगना चाहिए, क्योंकि इस्माइल खान की कोई भी गलती नहीं थी। वो बस एक किस्त देने में चूक गए थे, जबकि वो हर किस्त को टाइम से भरते आ रहे थे। अगर आपको कुछ करना ही था तो आपको पेनल्टी लगा देनी चाहिए थी, और अगर पेनल्टी से भी काम नहीं चल रहा था तो आपको इस्माइल खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। लेकिन आपका इस्माइल खान के घर पर गुंडे भेजना साफ तौर पर दिखाता है कि ये पूरी तरीके से तानाशाही है। आप अपनी तानाशाही चला रहे हैं और आप लोगों को लोन दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों की जान लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप सुनिए कि इस्माइल खान की पत्नी ने रोते बिलखते मीडिया के सामने क्या कहा है। मेरे पास यहाँ से फोन गया था कि तुम डीसी ऑटो चला और अपने पति को ले जाओ। मैंने ठीक है, मैंने कैसे इंतजाम कर रही हूँ। इतने में फिर थोड़ी देर बाद में फिर फोन पूछता क्या एक घंटे बाद में कोई मलखान आ जाओ। ठीक है, मैं मलखान में आ रही हूँ। फिर मैं जाम ना फंस गई तो बोले बहुत देर हो गई अभी आई नहीं। मैंने आपकी जाम लग रहा है, मैं मलखान में आई। मुझे मलखान में कोई नहीं। मैंने अमीन के पास फोन करा, मैंने कहाँ पर है, मेरे को तो बोले वहाँ जाके देखो इमरजेंसी में। पूरी इमरजेंसी मैंने देख दी, थक गई लेकिन नहीं। फिर मैं नानी के पास फोन ढूंढो कहाँ पर है, नहीं होंगे। चल मैंने इमरजेंसी मालूम करा जो पर्चे बनाते हैं, तो बोले 7 नंबर वार्ड में जाओ। मैं 7 नंबर वार्ड में गई, पूरा 7 नंबर वार्ड गई, थक गई। मगर मुझे नहीं मिले, मुझे किसी ने नहीं बताया क्या हुआ, अमीन ने नहीं बताया मुझे क्या हुआ, तो मर गई कि जिंदा। मरने का मुझे यहाँ आके लोगों पुलिस भी थी, मीडिया वाले भी थे, तो वो पूछ रहे थे आपको कुछ नहीं पता। मुझे तो कुछ नहीं पता, क्या कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। फिर बोले बार ये कुछ नहीं, तो मैंने बात बताओ, बात क्या बात हो गई। मैंने मेरे पति को कुछ हुआ क्या आपको नहीं पता, आपको नहीं बताया उन लोगों ने जो कि लेकर आए थे कि आपके पति का इंतकाल हो गया। जी प्राइवेट। दोस्तों देखा आपने, कितनी बुरी तरीके से रोती बिलखती नजर आ रही है, अपने पति के लिए इंसाफ की गुहार लगाती नजर आ रही है। बराबर में उनके साथ उनका बेटा भी है, उसकी भी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके का दर्द ये इस वक्त महसूस कर रहे हैं, इस दर्द को ना आप महसूस कर सकते हैं ना हम महसूस करते हैं। जिसका गया है दुख उसी को होता है, उसी के दिल पर बीती है, उसी को पता चलता है कि उसके साथ इस वक्त क्या हो रहा है। और आप जरा सोच कर देखिए कि इस्माइल खान की पत्नी रोती बिलखती पहुंची थी कि उनके पति को आखिर क्या हुआ है, और अचानक से उन्हें बताया गया कि उनका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा है। आप सोच के देखिए कि उन पर क्या बीती होगी, उनके दिल पर किस तरीके की छुरियां उस वक्त चली होंगी। वो ना रो पा रही है ना कुछ बोल पा रही है, सिर्फ उनके दिल में इस वक्त दर्द है, और इस दर्द का एहसास उन्हें अब जिंदगी भर रहेगा। और उनके दर्द को आप और हम जरा सा महसूस कर भी नहीं सकते हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम इस्माइल खान के लिए इंसाफ की मांग कर सकते हैं, उनके लिए आवाज उठा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस्माइल खान को इंसाफ मिलना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर इस्माइल खान जरूर लिखें। और मैं अलीगढ़ के एसएसपी नीरज जादौन से भी रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे भी अपील करता हूं कि इस मामले की जल्द से जल्द छानबीन की जाए और उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और मैं अलीगढ़ के युवा नेता राजा का भी खास तौर पर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मामले को लोगों के सामने लाया और पीड़ित के लिए आवाज उठाई। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ पेपर।